लेबर कार्ड से हर साल छात्रवृत्ति के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। 2 बच्चों की आप हर वर्ष लेबर कार्ड से छात्रवृत्ति ले सकते हैं। ऐसे बालक बालिकाएं जिन्होंने 6ठी क्लास पास कर ली है, उनके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का लेबर कार्ड बना हुआ है तो वो हर वर्ष छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप घर बैठे आसानी से छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जैसे ही आप छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन करते हैं उस समय आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये आपको कहां से मिलेंगे, आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उसके बाद अपलोड कैसे करना है, इसकी सारी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर सामने आपको 3 डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई है उसकी अंक तालिका की स्वयं प्रमाणित प्रति यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, मान लीजिए कोई बालक बालिकाएं अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी 11वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी निकालनी है और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी खुद के साइन करके यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फाइल आप जेपीजी या पीडीएफ दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फाइल की साइज आपको 200 KB से कम रखनी है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो उन्हें सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। अभी वर्तमान में सत्र 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने सत्र 2022-23 में जिस क्लास को पास किया है उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट आता है शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मोहर की प्रति। अब ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको फिलअप करना है और कैसे अपलोड करना है। यहाँ सामने जो आपको स्क्रीन पर ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट लेके इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फिलअप कौन कौन सी डिटेल करनी है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है हिताधिकारी का नाम, जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगर लेडीज का बना हुआ है तो आगे आपको पति का नाम लिखना है। किसी पुरुष व्यक्ति का बना हुआ है तो उनके पिताजी का नाम आगे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है। जिस विद्यार्थी का आप स्कॉलरशिप का आवेदन कर रहे हैं उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है शैक्षणिक सत्र 2022-23, यानी जिस क्लास की हम मार्कशीट लगा रहे हैं वो सत्र यहाँ पर आपको लिखना है। अभी मान लीजिए सत्र 2023-24 में आप अध्ययनरत है, आपका रिजल्ट आया है 2023 में, तो यहाँ पर सत्र आपको लिखना है 2022-23। इसके आगे है कौन सी क्लास आपने पास की है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। कौन से विद्यालय या कॉलेज से आपने क्लास को पास किया है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। कौन से विद्यालय या कॉलेज को आपने पास किया है उनका नाम आ जाएगा। एड्रेस भी साथ में लिख दीजिए, आगे एड्रेस का कॉलम दिया हुआ है। जो भी क्लास आपने पास की है उसमें कौन सी श्रेणी ग्रेड आई है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। वर्तमान में आप कौन सी संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है वर्तमान में कौन सी क्लास में है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा हस्ताक्षर हिताधिकारी, जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है उनके साइन यहाँ पर होंगे। अब अगली जो डिटेल है वो आपके विद्यालय या कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएगी। वर्तमान में जिस विद्यालय या कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा ये भरा जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, वर्तमान में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास यहाँ पर लिखी जाएगी। अभी वर्तमान में कौन सा सत्र चल रहा है वो सत्र यहाँ पर आपको लिखना है। तो पिछली क्लास है वो कौन से सत्र में पास की है, इसी विद्यालय से की है तो ये फिलअप किया जाएगा इसी विद्यालय से। अगर आपने पिछली क्लास पास नहीं की है तो ये आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद जो भी आप वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनका नाम आ जाएगा, बोर्ड का नाम आ जाएगा। वर्तमान में जिस संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन से बोर्ड से है उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में जो संस्था आपकी है उनकी एड्रेस की डिटेल आ जाएगी। वर्तमान में आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं तो राइट साइड में उन प्रिंसिपल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और सील आपको लगानी है। जो आप मोहर और सील लगाएंगे उसके आधार पर ही आपकी स्कॉलरशिप पास होगी, तो आपको साइन के साथ सील भी लगानी है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा, इसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन दिखाया गया है
यहाँ पर आपको इसे अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद है तीसरा ऑप्शन, पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसे फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो संपत्ति मालिक या नियोजक है उन्हें आपको टिक करना है। उनका नाम आ जाएगा, पिता का नाम, एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, आधार की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जो 2 नंबर का पॉइंट है जहां पर भी कार्य चला रखा है, आपने काम किया है, उसकी डिटेल आएगी, एड्रेस की डिटेल यहाँ पर फिलअप की जाएगी। 3 नंबर जो ऑप्शन है कि जो कार्य किया गया है कितने दिन चला है और कितने एरिया में काम किया है, उसकी लागत क्या है, उसकी डिटेल 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर आएगी, वो फिलअप करनी है। 4 नंबर ऑप्शन में आपकी डिटेल भरी जाएगी, यानी जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है उसकी डिटेल 4 नंबर ऑप्शन में फिलअप की जाएगी। उनका नाम आ जाएगा, एड्रेस की डिटेल आ जाएगी और कितने दिन से कितने दिन तक, और दिनांक आ जाएगी कि कौन सी दिनांक से आपने काम स्टार्ट किया है, कितने दिन तक काम किया है। इसके बाद दिनांक में आपको लिखना है कि कौन सी दिनांक से आपने काम किया है और कब तक काम किया है, कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपने कार्य किया है 90 दिन से ऊपर का आपको यहाँ पर लिखना है और पिछले 12 माह के अंदर आपने जो कार्य किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। जो भी आपने काम किया है उस पद का यहाँ पर नाम आ जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में आपने जिस पद के लिए काम किया है, कितनी सैलरी आपको मिली है, उसकी डिटेल आ जाएगी। 6 नंबर में जो गाइडलाइन दी गई है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में जो नियोजक या संपत्ति मालिक है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद नीचे नाम उनका लिखना है, जो दिनांक है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। राइट साइड में जो संपत्ति मालिक है या फिर नियोजक है उनके अंगूठे के निशान आएंगे बाएं हाथ के। जो संपत्ति मालिक है तो संपत्ति मालिक पर आपको राइट का निशान लगाना है, अगर नियोजक है तो नियोजक पर राइट का निशान लगाना है। स्थान आपको फिलअप कर देना है। इस तरीके का प्रमाण पत्र आपको 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जिस संपत्ति मालिक या नियोजक का आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उनकी आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगानी है। उस आधार कार्ड की कॉपी में नियोजक या संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर होंगे, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करने हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद कैप्चा कोड लगाकर सेंड रिक्वेस्ट पे आप ओके करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं वो आप आसानी से फिलअप करके अपलोड कर सकते हैं। लेबर कार्ड से संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेबर कार्ड से संबंधित कई वीडियो बनाए गए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखकर आप लेबर कार्ड से हर वर्ष सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।